ये सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 7 है, पार्ट 7। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के क्या महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, क्या उसके गुण है, इसको हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन दैट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी या रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है? कैटलिस्ट जो है वो हाईली एक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि कैटलिस्ट उपस्थित है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जनरली वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट जो है एबल होते हैं टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट आर एबल to accelerate the rate of reaction, rate of chemical reaction, the rate of reaction is called activity, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं। कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि कैटलिस्ट के पास फ्री बैलेंसिंग होती है, बिकॉज दे हैव फ्री बैलेंसीज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनके पास फ्री बैलेंसी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है कैटलिस्ट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। स्पेशली जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स are generally used as catalyst। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कैटलिस्ट की तरह जनरली यूज होते हैं। सामान्य रूप से जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं आप देखेंगे, दैट इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ग्रुप नंबर 3 to 12 ये किस ग्रुप के एलिमेंट, ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है? दे आर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो स्पेशली जो है 5 to 11 ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या 5 to 11 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव लाइक कैटलिस्ट। उसमें भी ग्रुप नंबर 7 to 9 एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि इनके पास बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास ज़्यादा संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादा, ये पूरी हमने जो भी कहा इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन ये है कि कैटलिस्ट हाईली एक्टिव होते हैं। मतलब ये एक्टिविटी का मतलब होता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की किसी भी केमिकल रिएक्शन की अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री बैलेंसी है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो डी ब्लॉक के जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट 3 to 12 है, उसमें भी 5 to 11 ग्रुप एलिमेंट ज़्यादा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। और उनमें से भी ग्रुप नंबर 7 to 9 के एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यदि हम देख लें एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम
ट्रांजिशन डी ब्लॉक की पहली सीरीज को लिखते हैं, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो हम ग्रुप नंबर लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारे एलिमेंट हो गए और यहाँ पर ये हमारा है ग्रुप नंबर, ये ग्रुप है और ये हमारा एलिमेंट। तो देखिए ग्रुप में ये किस ग्रुप का, स्कैंडियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 और फिर 11, ये ग्रुप नंबर 12। तो आप देखेंगे हमने कहा कि ग्रुप नंबर 7 to 9 के एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर 7 कौन सा है, 7 का एलिमेंट मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 की ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। कैसे, जैसे मैग्नीज को देख लें, मैग्नीज का टॉपिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, दैट इज 4s2 3d5। तो 3d5 का मतलब ये है कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, दे हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरीके से आयरन में देखेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में कितने होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इधर से आप देखेंगे इधर से बढ़ता जाएगा और उसके बाद मैग्नीज के बाद ये संख्या घटती जाएगी और जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए एक्टिव नहीं है। तो एक्टिविटी का मतलब ये है कि एंजाइम जो है एक्टिव होते हैं और रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सेकेंड दैट इज द सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, एंजाइम जो होते हैं वो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट आर सेलेक्टिव इन नेचर। कैटलिस्ट जो है वो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, दे आर सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने ये 3 डिफरेंट रिएक्शन ले लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। निकिल यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, निकिल तो बनता है मीथेन प्लस वाटर। फिर हमने CO प्लस H2 लिया और फिर से CO प्लस H2, लेकिन कैटलिस्ट बदल गए, यहाँ पर कॉपर के साथ ZNO, यहाँ पर केवल कॉपर है। तो देखेंगे आप प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा, यहाँ पर मेथेनॉल और यहाँ पर जो है मेथेनल बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इन तीनों रिएक्शन में दे आर सेलेक्ट, कैटलिस्ट जो है सेलेक्टिव होते हैं। इनसे आपको इस रिएक्शन से क्लियर होगा। आप देख रहे हैं कि तीनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, रिएक्टेंट। तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है बट प्रोडक्ट अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट जो है एक ही तरह के कैटलिस्ट है। यहाँ पर कैटलिस्ट ना हो तो एक ही तरह के प्रोडक्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट है, वो भी कैटलिस्ट अलग अलग है। तो जब कैटलिस्ट बदल रहे हैं तो प्रोडक्ट भी बदल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। यदि हमारे पास रिएक्टेंट सेम हो लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग होंगे तो प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट फॉर्म में बनता है, डिफरेंट बनता है। इसका मतलब एक कैटलिस्ट जो है वो एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। वन कैटलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब ये सेलेक्टिव नेचर है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, तो कैटलिस्ट जो होते हैं स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कैटलिस्ट जो है विशिष्ट होते हैं। कैटलिस्ट विशिष्ट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन में यूज होता है। वन कैटलिस्ट यूज इन ओनली वन रिएक्शन। One catalyst used in only one reaction. Only one reaction cannot be used in other reaction. Cannot be used as a catalyst in other reaction. तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो विशिष्ट नेचर के होते हैं। विशिष्ट होते हैं
मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, क्योंकि एक कैटलिस्ट केवल एक ही रिएक्शन में यूज होता है, दूसरे केमिकल रिएक्शन में उस कैटलिस्ट का यूज एज ए कैटलिस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक तीन तरह आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट के तीन, कौन कौन से? एक तो एक्टिविटी, बहुत ही ज्यादा रिएक्शन कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन की एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है, सेलेक्टिव नेचर का होता है, और साथ में ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। अब हम इसमें बात करेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम भी एक प्रकार का कैटलिस्ट है और एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एंजाइम। देखिए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम भी हमारे कैटलिस्ट होते हैं, या एंजाइम कैटालिसिस पूरा हम डालते हैं, दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम ऑल्सो बिहेव लाइक कैटलिस्ट। एंजाइम जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है दे आर प्रोटीन, ये प्रोटीन होते हैं। दे आर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर मास। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम हमारे जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, बहुत ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। विथ हाई मॉलिक्यूलर मास विच इज रेंजिंग फ्रॉम वो मास कहाँ से कहाँ हो सकता है? रेंजिंग फ्रॉम 15,000 to 10 lakh ग्राम पर मोल। क्लियर? तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन। सिंपल सा मतलब हुआ कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। वो ये आपको इसका रेंज याद हो या ना याद हो इससे मतलब नहीं है, बट इतना क्लियर होना चाहिए कि एंजाइम्स आर प्रोटीन विथ हाई मॉलिक्यूलर मास। एंजाइम जो है एक प्रकार के प्रोटीन है जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एंजाइम्स जो है बिहेव लाइक कैटलिस्ट। एंजाइम जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये लिविंग सेल में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए और ये बायो कैटलिस्ट का काम करते थे। एंजाइम्स आर किस प्रकार के कैटलिस्ट हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट है। नेक्स्ट एंजाइम जो है, एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी सच एज प्लांट एंड एनिमल। तो एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल या लिविंग बॉडी सच एज plants and animals। क्लियर? तो एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो लिविंग बॉडी में, लिविंग सेल में, जीवित कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम का निर्माण कहाँ पर होता है? जीवित कोशिकाओं में होता है, जैसे प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। एंजाइम्स जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में फूड के भोजन को पचाने के लिए। यदि हमारी बॉडी में एंजाइम्स उपस्थित ना हो तो हमारा भोजन नहीं पचेगा, भोजन को पचने में बहुत समय लगेगा, और जब भोजन नहीं डाइजेस्ट होगा, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो इसका मतलब एंजाइम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे कोशिकाओं में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ आवर फूड। हमारे फूड को पचाने में ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमारा फूड बहुत जल्दी पच जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स उपस्थित हैं। यदि एंजाइम्स ना हो तो फूड का डाइजेशन प्रॉपर वे में हमारी बॉडी में नहीं होगा।
क्लियर। तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं क्योंकि लिविंग बॉडी एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स की स्मॉल अमाउंट भी, एंजाइम्स जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट, एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल इन वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जो है लिविंग सेल में, लिविंग जीवित कोशिकाओं में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। एंजाइम की छोटी सी मात्रा भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप इसमें एग्जांपल देख लें। अब एंजाइम स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, एंजाइम सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, एंजाइम जो है रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट होते हैं, हाईली इफिशिएंट होते हैं। मतलब इसका क्या होता है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, हाईली इफिशिएंट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। बहुत ही इनकी छोटी सी मात्रा भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं एंजाइम के, जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एंजाइम रिएक्शन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स, तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमारे पास जैसे है, देखेंगे हम रिएक्शन हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है C6H12O6 और ये कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, जाइमेज की उपस्थिति में अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जाइमेज क्या है, दैट इज एंजाइम, ये क्या है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे देखेंगे, जैसे हमारे पास है C12H22O11 प्लस हमने वाटर ले लिया, इसका जल अपघटन हो रहा है और इसको हमने ले लिया सुक्रोज, इसको हमने क्या ले लिया, सुक्रोज। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना लेता है, दैट इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। तो 1 मोल ग्लूकोज का बनता है और 1 मोल फ्रक्टोज का बनता है। सुक्रोज दैट इज केन शुगर, जो हम चीनी यूज करते हैं, दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज। तो देखिए जाइमेज, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है तो जाइमेज एंजाइम चाहिए, और यदि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये दे आर एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम स्पेसिफिक है। यदि हम एंजाइम इन्वर्टेज को यहाँ रख दे, जाइमेज को यहाँ पर, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एंजाइम्स हैं। आगे देखें, और भी एग्जाम्पल है इसके, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज, हमने ले लिया C6H10O5 का होल N एंड प्लस XH2O, दैट इज ये क्या है, हमारा क्या है, स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। ये हमने क्या ले लिया, दैट इज स्टार्च। ये कन्वर्ट हो रहा है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम क्या बना लेता है, NX मोल ऑफ C12H22O11 C12H22O11 दैट इज माल्टोज। क्या बनाता है, माल्टोज। डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज बना लेता है। और देख सकते हैं हम, जैसे यूरिया NH2CONH2 और साथ में वाटर की उपस्थिति में क्या, यूरिएज। तो क्या यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मोल अमोनिया के और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से प्रोटीन जो है पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना लेता है, एमिनो
एमिनो एसिड बनाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है एंजाइम के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे एंजाइम हैं, जो भी कुछ हमने लिखा, जाइमेज, इन्वर्टेज और डायस्टेज, जहां पर एज वर्ड लग जा रहा, लास्ट में एज वर्ड लग जाने का मतलब ये क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, दे आर एंजाइम, और ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो गए एंजाइम के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो नेक्स्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो देखेंगे पॉइंट नंबर 1, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं एंजाइम के। तो फर्स्ट क्या है, ये हाईली इफिशिएंट, ये हाई इफिशिएंसी इसकी होती है। एंजाइम की इफिशिएंसी हाई होती है, हाई इफिशिएंसी होती है। क्यों भाई, क्योंकि एंजाइम जो है इंक्रीज द, क्योंकि ये इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट increase the speed of reaction, increase the speed of reactions by 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 times more, 20 times more। क्लियर। एंजाइम जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन में जो उपस्थित है 10 की पावर 20 टाइम्स, प्रेजेंट टाइम में जितनी रेट है उसका 20 टाइम्स ये इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हाई एफिशिएंसी। एक्सट्रीमली, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। तो एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा, एंजाइम थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित होता है और थोड़ी सी मात्रा से भी ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय फैक्टर 10 की पावर 3 to 10 की पावर 6। तो एंजाइम एक्सट्रीमली अमाउंट जो बहुत ही कम मात्रा में भी एंजाइम की उपस्थिति होती है, तभी भी जो है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इस टॉपिक को हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।